आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनएफएसए के जो नए आवेदन शुरू हुए हैं ई मित्रा के ऊपर, इसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, 26 जनवरी से एनएफएसए के नए आवेदन विभाग ने स्वीकार करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे भी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, अप्रूवल का क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी कौन कौन सी कैटेगरियाँ एनएफएसए के लिए आवेदन कर सकती है। विभाग ने लगभग 40 कैटेगरी दी है जो इसके अंदर आवेदन कर सकती है, और कुछ ऐसे भी कैटेगरी उन्होंने इस बार दी है भी जो आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कौन आवेदन कर सकता है। तो उन्होंने 40 श्रेणियाँ दी है। समावेशन श्रेणी जो है अंत्योदय परिवार, स्टेट बीपीएल, इस तरह की एकल नारी हो गई। ठीक है, सीमांत कृषक आ गया, या जिनकी 100 दिन की मजदूर हाजिरी है नरेगा के अंदर, वो आ गई। श्रम विभाग से, यानी जिसका मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड बना हुआ है, किसी की मजदूर कार्ड की डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की टोटल, ठीक है, इस तरह की इन्होंने 44 कैटेगरियाँ दी है। तो इन कैटेगरियों में जो भी पात्र हो वो आवेदन कर सकता है। ये ध्यान रखें भी जिस कैटेगरी के अंदर कैंडिडेट पात्र है उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा निष्कासन श्रेणियाँ, इन्होंने 8 इस बार ऐसी श्रेणियाँ दी है जो एनएफएसए फोरम के अंदर पात्र नहीं होगी। ठीक है, जैसे ऐसे परिवार जिनका कोई एक सदस्य आयकर दाता हो, यानी इनकम टैक्स टैक्स दे रहा हो, किसी के फैमिली में कोई सरकारी या अर्ध सरकारी जॉब कर रहा हो। ठीक है, या किसी में फैमिली में किसी भी मेंबर के नाम पर कहीं 4 व्हीलर व्हीकल हो किसी के भी नाम पर। ठीक है, तो वो आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह टोटल इन्होंने 8 कैटेगरीज दी है। तो अब बात करते हैं ई मित्रा से आवेदन करने की क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने में एप्लीकेशन फॉर्म की किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको समावेशन श्रेणी का एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। ठीक है, जैसे किसी की 100 दिन की हाजिरी है, नरेगा वाला है, तो हाजिरी आप लगा सकते हो ग्राम सेवक से वेरीफाई करवा के। एक कल्याणी योजना में आवेदन कर रहे हो तो उनका पीपीओ आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा एक शपथ पत्र का भी फॉर्मेट एनएफएसए का है। एक वो शपथ पत्र, दो चीज़ें भरवा के कैंडिडेट से सेल्फ अटेस्टेड करवा के आपको ई मित्रा से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आप यूटिलिटी ओपन करेंगे। यूटिलिटी में एनएफएसए लिखते ही आपको नीचे सर्विस का नाम दिखा देगा। ठीक है, आप जैसे ही फॉर्म ओपन करोगे इस तरह से आपको फूड डिपार्टमेंट की साइट पे रीडायरेक्ट करेगा। इसके अंदर होम और एनएफएसए अपील के दो ऑप्शन मिलेंगे। अपील वाले पे भी आपको अप्लाई का और स्टेटस चेक करने के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। नए आवेदन करने के लिए आपको तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट आपका चूज करना है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद राशन कार्ड नंबर डालने हैं, उसने उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आप एनएफएसए की पात्रता रखते हैं तो ही अपील फॉर्म भरें। आपको ऊपर नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह से परिवार के जितने सदस्य राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं वो सारे ही दिखा देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया एक फैमिली में 5 सदस्य हैं, चुने का ऑप्शन दिया गया, उनका नाम है आधार कार्ड। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि सभी कैंडिडेट्स का ही आधार से, या मिनिमम एक परिवार में एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसकी राशन कार्ड की और आधार कार्ड की सीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सीडिंग करवाने के लिए आप डीएसओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हो। डीएसओ ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो वहाँ से आप सीडिंग करवा सकते हो। तो अगर किसी के आधार सीडिंग ऑलरेडी है तो आप चुने पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार ओटीपी जनरेट होगा, और वो ओटीपी आपको डाल के और सबमिशन करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करोगे इस तरह से कैंडिडेट की डिटेल ओपन हो जाएगी। जैसे लेफ्ट साइड में राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड कौन सा है, उपभोक्ता का नाम, उसका पता आ जाएगा, उचित मूल्य की दुकान कौन सी है। उसके साथ में नीचे उनके सभी मेंबर्स के नाम आपको दिखाएगा। ठीक है, पिता का नाम या पति माता का नाम दिखाएगा, मुखिया के साथ संबंध क्या है। इसके आगे वो मांगेगा व्यवसाय चुने, भी उनका जो भी व्यवसाय है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके आगे पूछेगा गैस कनेक्शन टाइप, यानी जिसके नाम पे गैस कनेक्शन हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में एलपीजी आईडी डालनी है, और लास्ट में मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, नीचे आपको दिया गया है निष्कासित श्रेणियाँ, जो मैंने 8 श्रेणियाँ आपको बताई थी। उनमें से अगर कोई श्रेणी में कैंडिडेट आता है तो वो आपको खाली छोड़ना है, बाकी सभी को टिक मार्क करना है। यानी मान लीजिए आपका कोई पात्र व्यक्ति है तो उसके लिए आपको सभी पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसेस करना है। जैसे एग्जांपल मैंने भरा है, इसमें मैंने सभी का व्यवसाय भर दिया। ठीक है, एलपीजी आईडी और मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया।
निष्कासन श्रेणियाँ सभी पे टिक मार्क कर दी है। उसके बाद मैंने जाति सिलेक्ट कर दी, इनकी जो भी जाति हो। उसके बाद समावेशन श्रेणी कौन सी आ रही है कैंडिडेट की, यानी किस कैटेगरी में वो पात्र हैं, वो सिलेक्ट आपको करना है। ठीक है। और उसके बाद में आपको समावेशन श्रेणी का डॉक्यूमेंट 150 KB के अंदर अपलोड करना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो एक तो एफिडेविट का जो फॉर्मेट है सिंगल पेज का, एक जो पात्र डॉक्यूमेंट जिसमें होता है, जिससे नरेगा की हाजिरी है, मजदूर कार्ड है, वो सेल्फ अटेस्टेड करवा के उसकी एक सिंगल आपको PDF बनानी है और वो PDF आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है। और डाल के आप जैसे ही सेव करोगे, सेव करने के बाद अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपको एप्लीकेशन नंबर पोर्टल पे दिखा देगा। ठीक है। पेज को नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेव और डाउनलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप ई मित्रा की ट्रांजैक्शन रिसिप्ट इस तरह से डाउनलोड करना चाहते हो, ई मित्रा की रिसिप्ट आप यहाँ से जैसे डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें ई मित्रा चार्जेस 50 रुपये रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आप स्थिति, जैसे ऊपर NFA अपील में स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपके द्वारा जितने आवेदन किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा, या आप राशन कार्ड नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हो, जिसमें आवेदन संख्या, आवेदन की दिनांक, टाइम, कौन सी श्रेणी है, उसकी वर्तमान स्थिति आवेदन की क्या है, वो चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद कमीशन की बात करें तो कमीशन आपको एक 50 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 42 रुपये टोटल कमीशन होता है, जो TDS वगैरह हुआ, सिक्योरिटी वॉलेट घटने के बाद लगभग 27 रुपये, 27.5 रुपये आपके वॉलेट में रिफिल होता है। ठीक है। तो ये था NFSA का अपना पूरा प्रोसेस। अगर इसके बारे में आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। और अप्रूवल का प्रोसेस, आवेदन पूरे होने के बाद ये एप्लीकेशंस आपके ग्राम सेवक को फॉरवर्ड की जाएगी, उनके द्वारा वेरिफिकेशन करके अप्रूवल किया जाएगा। ठीक है। तो ये रहेगा कंप्लीट इनका अप्रूवल का प्रोसेस। और कोई जानकारी आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।